न्यूज के प्रायोजक है SBP Buildcon Private Limited और टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस विद मटेरियल अपकमिंग प्रोजेक्ट इन एरियाज JP चौक, भगवान दास मोहल्ला, माबी चौक, दरभंगा, चंदनपति दरभंगा, NH 57 नेक्स्ट टू महिंद्रा शोरूम, VIP रोड बेला गार्डन दरभंगा। नमस्कार, दैनिक इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सोमवार को होटल हॉलीडे इन में संवाददाता सम्मेलन आयोजित की गई, जिसमें बहादुरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे समाजसेवी एवं प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार पासवान उर्फ गुरुजी के समर्थन में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पौत्र एवं भारतीय बहुजन महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी मिथिलांचल की धरती पर पहली बार पधारे। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि कल दिनांक 4 नवंबर को एक विशाल रोड शो का आयोजन किया जाएगा, जो पुरखोपटी अंबेडकर चौक से आरंभ होकर दरहार, ओझोल, तरलही, डिलाही, नरदरिया, मखनही होते हुए पौड़िया चौक पर संपन्न होगा। संवाददाता सम्मेलन के दौरान भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी ने कहा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है, इसे सुधारना समय की मांग है। मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं भीमराव यशवंतराव अंबेडकर, मेरा पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इनटू ब्रैकेट में भीमराव अंबेडकर। इस पार्टी के माध्यम से हम लोग के प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार पासवान, जिसको गुरुजी पासवान भी कहते हैं, इस बहादुरपुर चुनावी क्षेत्र से वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। यहाँ हम बिहार में अंबेडकरवादी पार्टियों की शुरुआत करने जाते हैं। रिपब्लिकन पार्टी है, बाबा साहब ने निकाली। फिर बाबा साहब अंबेडकर है, महात्मा ज्योतिबा फूले है, साहू जी है, शहीद कुशवाहा बाबू है। इस महापुरुषों के विचारधारे पर यह पार्टी चल रही है। बिहार में ऐसी पार्टी नहीं है विचारधारों पर चलने वाली। ये पार्टी नहीं है। पहली बार हम लोग बिहार में इलेक्शन चुनाव लड़ रहे हैं और इस माध्यम से हम लोग ने गुरुजी पासवान जी को यहां खड़ा किया है। यहां के दलित पिछड़ा वर्ग के कई मुद्दे हैं, संख्या में ज्यादा है, लेकिन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। समाज आज पासवान समाज, पिछड़ा समाज आज जाग उठा है और सोच रहा है हमारे को पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। हम लोग चुनाव में चुन के आने के लिए जरूरी है। आज जो भी पार्टी इस बिहार में है, जो गठबंधन आज निर्माण हुए हैं, उन्होंने दलित कैंडिडेट को ज्यादा कैंडिडेचर नहीं दिया है। इसी कारण हम बिहार में एक ही सीट पर ये गुरुजी पासवान लड़ रहे हैं, बहादुरपुर से, जो महापुरुषों की विचारधारा लेके चले। आज देखा जाए, इस गवर्नमेंट ने जो हमारे पारंपरिक नौकरियां थी, जो ब्रिटिश राज से चलते आई थी, वो नौकरी भी आज हम लोग की खत्म कर दी। जो रफालदार की नौकरी थी वो खत्म कर दी, जिससे हमारे दलित समाज को हमें नौकरी मिलती थी। आने वाले समय में हम लोग शिक्षा का मुद्दा लेंगे। बिहार में शिक्षा अच्छी नहीं मिलती। सरकारी जो स्कूलें हैं वहां शिक्षा का अच्छा प्रावधान नहीं है। नीतीश कुमार की सरकार में स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन जोर से हो रहा है। राज्य में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां हर गरीब का इलाज निःशुल्क हो और समान शिक्षा प्रणाली लागू की जाए। मिथिलांचल में संसाधनों की कोई कमी नहीं, कमी है तो नेतृत्व की।
आज वीरेंद्र पासवान उर्फ गुरुजी जिस मजबूती से दलित एवं पासवान समाज की आवाज उठा रहे हैं वह गर्व की बात है। वहीं बहादुरपुर विधानसभा प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार पासवान उर्फ गुरुजी ने कहा कि वर्तमान सरकार ने 2016 में दलित छात्रों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना बंद कर दी, जिससे लाखों बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई। इसके अलावा पासवान समाज की चौकीदार जैसी पारंपरिक नौकरियां भी खत्म कर दी गयी। क्या आपकी जी, सबसे पहले आप तमाम पत्रकार बंधु को मेरा नमस्कार, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। मैं इस बार जो खड़ा हुआ हूँ, चूँकि हमारा समाज जो है, जो दलित समाज से हम आते हैं, और पासवान समाज जो है वो दरभंगा के 10 विधानसभा पे लगभग 30 से 40 हज़ार है। दूसरी बात है कि बहादुरपुर विधानसभा में 42,000 पासवानों की संख्या है, और यहाँ पे 10 विधानसभा में पासवान समाज को टिकट नहीं दिया गया, और ऊपर से जो वर्तमान सरकार है 3 पासवान समाज का टिकट भी छीन लिया गया। दूसरी बात है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, चूँकि आए दिन सड़क पे संघर्ष करते रहते हैं अपने समाज के लिए, दलित समाज के लिए, और मुझे भी उपेक्षा है कि भाई मैं जिस समाज के लिए कार्य करता हूँ वो समाज हमें कितना चाहता है, कितना पसंद करता है, कितनी मेरी बातों पे खरा उतरता है। इसी के लिए इस चुनाव मैदान में हम लोगों ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भीमराव अंबेडकर जो साहब की पार्टी है, जो बाबा साहब ने बनाए हुए थे, उस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इस पार्टी से चुनाव लड़ा है। आज हमारे स्टार प्रचारक के रूप में भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते हैं, वो हैं। कल इनका रोड शो होगा। रोड शो कल पुरखोपट्टी, जो हमारा बाबा साहब अंबेडकर चौक है, वहाँ से 9 बजे निकलेगी, जो डरहार होते हुए एकमी, ओझोल, तारालाई, डिलाही होते हुए लरदरिया, मखनाही, पौड़िया पर जो है समापन किया जाएगा, जो कि मैं परमिशन के लिए भी दे दिया हूँ सारा चीज़। तो इन्हीं बातों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। और तीसरी बात है कि जो हम समाज में निकले हैं जब वोट मांगने के लिए, तो जो हमारा बहादुरपुर विधानसभा का है, तमाम लोगों में हमने देखा कि जो भी योजनाएं हैं वो शिलापट पर ही भजाया गया है, शिलापट पर ही देखा गया है। कहीं भी क्या कहते हैं विकास का कार्य जो होता है, मैं एक ऐसे जो पासवान जाति में अभी भी भेदभाव रहता है, तो मैं देखता हूं कि एक कोयला स्थान है जहां की रुपौली पंचायत में कोयला स्थान पासवान की 150 आबादी है, वहां पे अभी तक जो है सड़क नहीं बन पाया है। बसंतपुर पंचायत में मैंने जाकर देखा कि अभी भी इतना छुआछूत भेदभाव लोग मानते हैं कि वहाँ पे अभी तक नल जल की व्यवस्था नहीं की गई है, एक सामुदायिक भवन नहीं है, जबकि 80 घर पासवान समाज वहाँ पे है, और एक आंगनबाड़ी केंद्र तक नहीं खुला हुआ है। तो हमारे समाज को दरकिनार करेगा, और पासवान समाज कब तक अपना अपमान सहेगा। जो लोग जीत कर जाते हैं वे लोग भी कहते हैं कि हमको क्या कहते हैं पासवान समाज कोई वोट दिया है, दुसार कहीं वोट दिया है, चमार कहीं वोट दिया है, जो हम उसका काम करेंगे। तो ये अपमान हमारा पासवान समाज कब तक घोटते रहेगा। इसी अपमान के लिए जो पूरे विधानसभा में नहीं, दरभंगा जिला के 10 विधानसभा में जो सम्मान पूर्वक सम्मान मिले, इसी के लिए मैं चुनाव में उतरा हूँ, और इस चुनाव में मैं दमखम से लड़ाई लड़ रहा हूँ। कल मेरा रोड शो होगा, रोड शो के बाद कल शाम तक प्रचार प्रसार है, और आप लोग के आशीर्वाद से मैं चुनाव में अभी त्रिकोणीय समीकरण बना दिया हूं बहादुरपुर में। अब देखिए क्या होता है, वो तो बंद बक्से में जाएगा, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी जीत सुनिश्चित है। सरकार ने समाज में जातीय भेदभाव बढ़ाया है और पासवान समाज को बार बार अपमानित करने का काम किया है। अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली खबरों के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। देखते रहे दैनिक इंडिया न्यूज।